बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम इतिकाफ़ की फ़ज़ाइल के बारे में बात करेंगे। इतिकाफ़ चूँकि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में होता है, यानी 20वें रोज़े की शाम को गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और ईद का चाँद नज़र आने पर ख़त्म हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ़ करने वाले के हक़ में ये फरमाया कि वो गुनाहों से बचा रहता है और नेकियां उसके लिए जारी की जाती हैं। ऐसी नेकियां जैसे कि आम तौर पर नेकियां करने वाले हर किस्म की नेकियां करते हैं। इतिकाफ़ का लफ्ज़ी मतलब है रोकना और मना करना। चूँकि इंसान इतिकाफ़ में अपने आप को चंद महसूस बातों से रोकता है, इसलिए इसे इतिकाफ़ कहते हैं। इतिकाफ़ रमज़ान अल मुबारक की आखिरी अशरा में होता है, यानी 20वें रोज़े की शाम को गुरूब आफ्ताब से शुरू होता है और ईद का चाँद नज़र आने पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि किसी बस्ती और मोहल्ले में से एक ही आदमी भी एतिकाफ़ कर ले तो सब के ज़िम्मे से उतर गया, और अगर किसी बस्ती या मोहल्ला में से किसी ने भी एतिकाफ़ ना किया तो वहाँ के तमाम मुसलमान गुनाहगार होंगे। मर्द के एतिकाफ़ का तरीक़ा ये है कि 20वें रोज़े की शाम को मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल हो और फिर ईद का चाँद नज़र आने पर मस्जिद से बाहर निकले। इस दौरान खाना पीना, सोना जागना, पढ़ना लिखना सब कुछ मस्जिद के अंदर रह कर करेगा। अलबत्ता ज़रूरी हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है। अगर बग़ैर गुज़र के एक लम्हा के लिए भी बाहर निकला तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। औरत के एतिकाफ़ का तरीक़ा ये है कि वो अपने घर के किसी कमरे में या किसी कमरे के एक महसूस कोने में ठहर जाए, यानी महसूस कोने में ठहर जाए, वही खाए पिए, वही सोए भी और सिर्फ ज़रूरी हाजत के लिए अपनी जगह से बाहर जा सकती हैं। एतिकाफ़ की हालत में बिल्कुल खामोश रहना ज़रूरी नहीं। एतिकाफ़ की हालत में बिल्कुल खामोश हो जाना और खामोशी को इबादत समझना मकरूह है, लेकिन फजूल बातें करना भी मकरूह है। बस दीन की बातें करने की इजाज़त है। अब ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि एतिकाफ़ की हालत में क्या करना चाहिए, तो इसमें आम हजरात के लिए यही मुनासिब है कि वो जो भी नेक काम हो वो करे। मसलन नवाफिल पढ़े, कुरान हकीम की तिलावत करें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े और अच्छी किताबों का मुतालिया करे। और जो हजरात उसकी अहल है उनके लिए मुनासिब ये है कि वो रोज़ाना कम अज़ कम एक पारा तिलावत करे और फिर उसके बाद उसी पारी की तफसीर और तर्जुमा का मुतालिया करे। जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक मुतालिया करते हैं तो हमें इतिकाफ़ के बड़े फ़ज़ाइल मालूम होते हैं, जिससे ज़हन में इतिकाफ़ की अहमियत पैदा होती है। चुनांचा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आखिरी अशरे में इतिकाफ़ फरमाया करते थे। एक और मौका पर इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ, फरमाया जो शख्स एक दिन भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए इतिकाफ़ करता है तो अल्लाह उस शख्स के और दोज़ख के दरमियान 3 ऐसे हंदकों के बराबर दीवार कायम फरमा देते हैं जिन हंदकों का फासला ज़मीन व आसमान के फासले से भी ज़्यादा है। एक और रिवायत में बड़ी अहम हदीस में ज़िक्र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रमज़ान की आखिरी अशरा में इतिकाफ़ करे तो उसे 2 हज और 2 उम्रों के बराबर सवाब मिलेगा। बहुत से ऐसे काम भी है जिन्हें इंसान मस्जिद से बाहर करता है तो उसे सवाब मिलता है, लेकिन इतिकाफ़ की हालत में वो काम नहीं कर सकता। मसलन ना किसी की अयादत के लिए जा सकता है, ना किसी जनाजे के साथ जा सकता है, ना किसी की खैर ख्वाही वगैरह के लिए जा सकता है। तो इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से तो महफूज
رہتا ہی ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والی کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تمام نیکیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں ایک اندر اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور جو میرے چینل پر نیو ہے اور مجھے سن رہے ہیں کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے۔